इन मीटिंग्स में शामिल थे उन तमाम को अब ये सज़ाएं मिल रही हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो शामिल थे। ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। लेकिन इन दो मीटिंग्स की शहादत क्या है इन अदालतों के सामने? सिर्फ दो पुलिस के मुलाजमीन। एक मुलाजिम ये कहता है कि 4 मई को मैंने देखा कि खान साहब चक्री, वहाँ जो एक कोई रेस्टोरेंट था, उसमें बैठे गुफ्तगू कर रहे हैं अपने साथियों से, तो मैं चुपके से सिरकता हुआ उनके पास जाके खड़ा हो गया और मैंने ये गुफ्तगू सुन ली। दूसरा ये कहता है कि 7 मई को मैं किसी तरह खान साहब के घर में दाखिल हो गया, उनके ड्राइंग रूम में किसी तरह दाखिल हो गया और इतनी एक खुफिया गुफ्तगू जो हो रही थी वो मैंने बैठ कर सुन ली और मैं गवाही देता हूँ कि ये गुफ्तगू हुई। तो ये दो सिर्फ पुलिस के मुलाजमीन की गवाही है या शहादतें हैं जिसकी बुनियाद पे ये 10-10 साल की सज़ाएं दी जा रही हैं। और यहाँ ये याद रहे कि इन्हीं गवाहियों को सरगोदा की एक अदालत ने, एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने, बिल्कुल लग़व करार दिया था। उस अदालत ने यह कहा कि ये ऐसी गवाही है जिसको कोई ज़ी शऊर मान नहीं सकता, ये मज़क्का खेज़ गवाही है। ये कहना कि देखे बगैर मैं इमरान खान के ड्राइंग रूम में दाखिल हो गया, पता नहीं सोफ़े के पीछे छुप गया या मेज़ के नीचे लेट गया, कैसे मैंने ये बात सुन ली, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस तमाम मुकदमे में जो साजिश का मुकदमा बनाया गया है। तो एक अदालत ने इसको रद्द किया। उस अदालती फैसले के बाद सरकार की अपील हाई कोर्ट में पड़ी हुई है और ये होते हुए उस जज साहब के साथ जो हुआ वो एक अलहदा कहानी है। गोलियां चली उनके घर पर, मुकदमे और जजों के पास चले गए। उन जज साहिबान ने उसी गवाही, उसी शहादत की बुनियाद पर अब ये फैसले देना शुरू किए हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। वो फैसला सरगोदा से आए या वो फैसला फैसलाबाद से आए, ये है कुल हकीकत इन मुकदमों की, ये है कुल गवाही, कुल शहादत जिसकी बुनियाद पे कौम के मुंतखब नुमाइंदों को 10-10 साल की सज़ा दी जा रही है इन दो मुलाजमीन की गवाही पर, शहादत पर। तो ये पूरी कौम को पता होना चाहिए कि क्या मजाक हो रहा है इस वक्त इस कौम के साथ, इस कौम की जमहूरियत के साथ। तो हमारी ये पूरी कौम से ये गुजारिश है, ये इल्तजा है कि हकीकत को समझे, इस हकीकत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करे। हम महकूम नहीं हैं, हम ज़रूर अपीलें करेंगे, अदालतों में जाएंगे, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो अदालतों की सूरत हाल है वो भी आपके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा मकसद यही था कि अदालतों को मगलूब बनाया जाए। 2 बड़े फैसले जो आए थे, जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, एक फ़ौजी अदालतों के हवाले से कि सिविलियन की ट्रायल फ़ौजी अदालत में नहीं हो सकती, और दूसरा ये कि PTI को मखसूस नशस्तें मिलना PTI का और पाकिस्तान के अवाम का हक है जिन्होंने PTI के हक में वोट डाले। इन 2 फैसलों को रद्द कराना 26वीं आईनी तरमीम का बड़ा मकसद था और ये मकसद हासिल कर लिया गया। इसके साथ साथ 26वीं आईनी तरमीम का मकसद था कि पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर एक गलबा हो, इंतज़ामिया का गलबा हो, फैसला साजों का। तो वो गलबा अब हमें नज़र आ रहा है, उसके नताइज हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लड़ते रहेंगे। हम कानून की जंग लड़ेंगे, हम आइन की जंग लड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तहरीक की इंसाफ के लिए है, कानून के लिए है, शराफत के लिए है। तो हम ये जंग लड़ेंगे, ये हम अवाम की अदालत में भी लड़ेंगे और हम उन इमारतों में भी लड़ेंगे जिनके बाहर लिखा हुआ है लफ्ज़ अदालत। उन अदालतों में इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता हम देखेंगे, उन अदालतों में अदल है या नहीं है हम देखेंगे, लेकिन हम बहरहाल लड़ेंगे और आपके साथ लड़ेंगे। हम भागने वाले नहीं हैं। जितनों को भी जेल में डालना है डाल दिया जाए, क्योंकि हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में अगर शराफत ने कायम रहना है, पाकिस्तान में अगर कानून के तसव्वुर ने कायम रहना है, आपको मुझे अगर कुछ भी एतबार होना है हमारे अदालती निज़ाम पर, तो हमें ये जंग जीतनी है। हमें अपने इन दोस्तों को रिहा कराना है। इस्माइल, जिसकी चंद हफ्ते कबल शादी हुई थी, जिसको आज उम्र कैद की सज़ा दी गई है, हमने उसको अपने साथ लाकर खड़ा करना है, उसको उसके प्यारों के पास वापस पहुंचाना है। ये जंग हम इसलिए लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान का गरीब 78 साल से महकूम है। पाकिस्तान के गरीब को 78 साल से धमकाया जा रहा है। पिछले हफ्ते में सिंध में था, वहाँ लहलहाते खेत हैं। रंडो अलायार चले जाएं, कहीं और चले जाएं दरियाए सिंध के किनारे, लेकिन उन खेतों के साथ बसने वाला हारी खौफजदा है। उसको नहीं पता कि उसको अगला खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका जिस्म कमज़ोर है, उसके बच्चों को तालीम हासिल नहीं है, सेहत हासिल नहीं है। हम उनकी जंग लड़ रहे हैं। हम पंजाब के मजलूम की जंग लड़ रहे हैं। हम उसकी जंग लड़ रहे हैं जिसको तिरा में या बाजौड़ में अपने घर से बेघर किया जा रहा है। हम गुमशुदा बलोच की जंग लड़ रहे हैं।
ہم آزاد کشمیر کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے جو معدنی ذخائر ہیں، جو خزانے ہیں، وہ ان کے لوگوں کے کام آئیں، ہم یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ ہم پاکستان میں انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، معاشی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، اور قانونی انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم یہ شرافت کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کل کے 2 دن تاریخ تھے، سزائیں آئیں اس انداز میں کہ جس کا کہیں بھی میں سمجھتا ہوں تصور نہیں ہے، کسی مہذب ملک میں اس طرح سزائیں نہیں دی جاتی۔ تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ثابت قدم رہیں، ہم ثابت قدم ہیں، عمران خان جیل میں ثابت قدم ہے، اس کے استقلال میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ چٹان کی طرح جیل میں بیٹھا ہے۔ 5 اگست کو اس کے 2 سال ہو جائیں گے جیل میں۔ 5 اگست کا دن ہم سب کو یاد دلاتا ہے کہ ہم ایک جنگ میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں۔ پاکستان نے ترقی کرنی ہے، پاکستان نے فلاح پانی ہے، ہم ہیں اس ترقی اور فلاح کی ضمانت، پاکستان کے عوام ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو دبا کر ترقی نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی بھی ملک سے کوئی بھی معاہدہ کر لیں، بالآخر پاکستان کے عوام نے پاکستان کے کھیتوں میں کام کرنا ہے، پاکستان کی فیکٹریوں میں کام کرنا ہے۔ جب تک ان کا دل نہیں ہوگا، جب تک ان کو عزت نفس حاصل نہیں ہوگی، یہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ ہم نے پاکستانیوں کو ان کی عزت نفس واپس دلانی ہے۔ وہ گھر جن کو آج توڑا جا رہا ہے، پورے ملک میں یہ ہو رہا ہے، اور بالخصوص پنجاب میں یہ ہو رہا ہے، 5 اگست کے خوف سے گھروں کو توڑا جا رہا ہے، چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے، جھوٹی FIR منائی جا رہی ہیں، ہم پر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ہم سب اب اس وقت بیلے لینے کے لیے ایک عدالت سے دوسری عدالت کی جانب جا رہے ہیں۔ یہ کب تک اس طرح چلے گا ملک؟ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو جو فیصلہ ساز ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، ہوش کے ناخن لو۔ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، ہم پاکستان کی فلاح کے خیر خواہ ہیں۔ پاکستان کی فلاح کا راستہ، معیشت کی فلاح کا راستہ ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ ہمیں علیحدہ کر کے پاکستان کی فلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم پاکستان کے عوام کی آواز ہیں۔ پاکستان کے عوام کی آواز کو سنو، کسان کی آواز کو سنو، مزدور کی آواز کو سنو، ہاری کی آواز کو سنو، بلوچ کی آواز کو سنو، خیبر پختونخوا کے ان لوگوں کی آواز کو سنو جن کے اوپر ڈرون حملے ہوئے ہیں، جو آج خوفزدہ بیٹھے ہیں۔ پورا ملک آج خوفزدہ بیٹھا ہے۔ یہ ترقی کی علامت نہیں ہے۔ ترقیاں قومیں اس طرح نہیں کیا کرتی۔ تو ہم بالکل درد مندانہ اپیل کرتے ہیں پاکستان سے، پاکستانیوں سے، ان لوگوں سے جو پاکستان پر حاوی ہیں، وہ لوگ جو پاکستان کی خیر چاہتے ہیں، کہ آئیے ہم سب مل کر بیٹھیں، اس ملک میں انتشار کو ختم کریں، اس ملک میں لاقانونیت کو ختم کریں، اس ملک سے ظلم کو ختم کریں اور آگے بڑھیں۔ ہم سب ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے۔ ہم سب اکٹھے ہیں، ہم سب کا مستقبل اکٹھا ہے، ہمارا حال سانجھا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے، آپ کے ذریعے پاکستان کی قوم سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا ساتھ دیجئے پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنانے کے لیے، جہاں امن ہو، جہاں انصاف ہو، جہاں قانون ہو، اور جہاں عزت نفس ہم سب کی قائم رہے۔ بہت شکریہ۔